एक्सक्यूज मी मैम। बोलो कोमल। मैम मेरी एक्चुअली ना बुक खो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक ना सुमित ने चुराई है। मैडम ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा था, सुमित कोमल के बैग में हाथ डाल के उसकी किताब निकाल रहा था। यही चोर है, इसने ही किताब चुराई है। मैडम ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोमल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस सुमित को फंसा रही हो, क्योंकि सुमित मेरे इंस्टीट्यूट में सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसको किसी भी चीज़ की जरूरत होती है ना तो वो बेझिझक मुझसे बोल देता है। आज तक मैंने सुमित को कोई गलत काम करते हुए देखा नहीं है, तो अब वो चोरी कैसे कर सकता है? तुम किस आधार पर कह रही हो कि उसने चोरी करी है? मैम आप खुद ही एक बात बताइए, इस बैच में हम सिर्फ 3 बच्चे हैं और मैं और हिमांशी दोनों ही बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं। बचा कौन? सुमित, जो कि गरीब है और इसको फ्री में पढ़ाते हो, तो कौन सी बात है, चोरी तो यही करेगा ना, क्योंकि ये गरीब है। इसके पास खुद के पैसे तो होंगे नहीं बुक खरीदने के, इसलिए इसने चोरी करी और अब मना भी कर रहा है। झूठा। अरे चुप करो तुम दोनों। अगर वो गरीब ड्राइवर का बेटा है तो क्या वो चोर होगा? ये तुम कैसे बोल सकती हो? अगर ये चोर होता ना बेटा तो ये इतना गरीब नहीं होता। आजकल बड़े लोग ही घोटाला करते हैं ज्यादातर, देखा नहीं क्या? आप मुझ पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अगर आपको इतना ही भरोसा है अपने होनहार स्टूडेंट पे तो एक काम करते हैं, इसका ना बैग चेक कर लेते हैं। क्यों भाई सुमित, तूने चोरी नहीं करी तो तू अपना बैग दिखा दे, साफ क्लियर हो जाएगा। तुम दोनों बिल्कुल भी बकवास मत करो, मैं सुमित के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुन सकती हूँ। तो मैम आपका क्या मतलब है कहने का? मैंने चोरी की है? मेरे पापा के पास ना बहुत पैसा है, वो पूरी किताब की दुकान खरीद ले। मैं एक किताब चुराऊंगी क्या? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? चोर इस क्लास में सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है और कोई नहीं। बेटा सुमित, आपने सच में चोरी तो नहीं की ना? आप इन दोनों की बातों में मत आइए। बेशक मैं गरीब हूँ पर मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मेहनत पे ज़्यादा विश्वास है। बेटा फिर मैं आपका बैग चेक करवा दूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है ना तो मैं आपको अपना बैग चेक करवाता हूँ। मैं खुद देख लूंगी। चुप। अच्छा, तो तूने चोरी नहीं करी है? फिर मैम इस बुक में मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है? मैडम मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आई। मैम हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारे अमीरों के बैच में इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के बच्चे को मत पढ़ाइए, ये चोर होते हैं। लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं मानी। अब आपने खुद सबूत देख लिए ना कि ये गरीब चोर ही होते हैं। मैम मुझे तो ये भी लगता है कि ये एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स चोरी करके फर्रों से लाता होगा, क्योंकि असलियत में तो इसके बस की है नहीं। सुमित बेटा, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाती थी, मैंने तुम्हारी फीस माफ करी। मैंने सोचा तुम गरीब के बच्चे हो, पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करोगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे। पर ये क्या, तुम एक बुक के लिए चोरी कर रहे थे? अरे तुम्हें बुक चाहिए थी तो तुम मुझे बोल देते। मैडम देखिए, ये दोनों की दोनों मुझे फंसा रही है, इनकी साजिश है। आप तो मुझे फ्री में पढ़ाते, आपने मेरी फीस माफ कर दी, मैं चोरी क्यों करूंगा भला? मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, तुम्हारे ही बैग से ये बुक निकली है। अब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो ना, तुम मेरे को पागल बना सकते हो। अरे मैं इतनी देर से तुम्हारी साइड ले रही थी, तब तुम नहीं बोल सकते थे कि मैम मेरे पास बुक है। ये बोल देते कि मैम मैंने चोरी नहीं करी, गलती से चली गई। अरे तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, तुमने तो सीधा कहा कि मैम बैग चेक कर लो। अब बैग चेक करने के बाद तुम्हारे बैग में बुक मिली है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि तुम चोर हो। तुम इसी वक्त मेरे इंस्टीट्यूट से बाहर चल जाओ, गेट आउट। मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला सुमित गेट आउट। तुम दोनों बैठो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ओए सही हुआ ना, हमने उसको सही बाहर निकलवाया। हाँ यार बिल्कुल ठीक किया। अरे ऐसे ही होना चाहिए था उसके साथ। हम लोग यहाँ पर फीस देकर पढ़ रहे हैं और वो यहाँ पर बिना फीस के पढ़ रहा है। ऊपर से टॉप करता था तो घर वाले हमें अलग से गालियाँ देते थे। अच्छा ही हुआ तो निकल गया हमारे इंस्टीट्यूट से। हाँ वैसे तेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा ही चलता है इन चीज़ों में। कितने अच्छे तरीके से, कितने सफाई से तूने सारा काम कर दिया और देख पता भी नहीं चला मैम को। अरे और क्या, मैंने ना मौका मिलते ही सुमित के बैग में कहीं बुक डाल दी और उसके बाद बेचारा चोरी के इल्जाम में फंस गया। मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता तो क्या हुआ, इन कामों में तो बहुत अच्छे से लगता है। कोई भी नहीं बताने वाला। हिमांशी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ये क्या किया तुम दोनों ने? और तुम ये सब कर रही थी? हाँ, इसका मतलब सुमित सही बोल रहा था।
तुम दोनों ने उसके साथ धोखा किया है? हाँ, तुम दोनों ने मिल के उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। I'm sorry। मुझे तो आज इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम दोनों की बातों पे यकीन करके मैंने बेचारे सुमित को यहाँ से निकाल दिया। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? एक बार तो शर्म कर लेते दोनों के दोनों। तुम दोनों की गलती के लिए ना मैं तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलाऊंगी। आई बात समझ में? नहीं मैम, प्लीज पेरेंट्स को फोन मत कीजिए। आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूंगी। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। प्लीज घर तक बात मत पहुंचाइए। अगर तुम दोनों चाहती हो ना कि ये बात तुम्हारे पेरेंट्स तक ना जाए, मैं सुमित को बुला रही हूँ, उससे तुम दोनों माफी मांग लेना। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। सुमित एक बार आप मेरे इंस्टीट्यूट में आएंगे? हाँ हाँ बेटा, 15 मिनट में आ जाओ, कोई इशू नहीं है। अब ठीक ठीक, ओके। मैडम आपने बुलाया? बेटा ये दोनों तुमसे अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगी। माफी मांगो तुम दोनों। सुमित देखो, तुम्हारे बैग में वो बुक मैंने ही डाली थी ताकि तुम झूठे चोरी के इल्जाम में इंस्टीट्यूट से बाहर हो सको और हम लोग यहाँ पर पढ़ सके। मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी गलती तुम्हारे सर डाली। सुमित, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा, पक्का। और आगे से ना हम तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। जिस भी चीज़ की तुम्हें नीड होगी ना हम तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे, पढ़ाई में भी, बुक्स में भी, हर चीज़ में। बस तुम माफ़ कर दो। मैडम मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मेरी गलती नहीं थी, ये लोग मुझे फंसा रहे थे। लेकिन मैडम आपने मेरी बात ही नहीं सुनी और आपने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। मैडम माफ करना बेटा, आज एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, जल्दी से किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया बहुत धोखेबाज है। देखो ना बेटा, मैंने इन दोनों की बातों पे भरोसा कर दिया और तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें यहाँ से निकाल दिया। पर अब जो ये गलती मैंने की है ना, इसे मैं सुधारूंगी। आप कल से मेरे इंस्टीट्यूट में आओ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है बेटा? ठीक है मैडम, मैं कल से आ जाता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि सच आपके सामने आ गया और आपने मुझ पर यकीन किया। ठीक है, आप जा सकते हो।